पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बल्ला और बॉल लेकर इनके हाथ में डुगडुगी दे दो, बंदर नचाए ये लोग, ये क्रिकेट खेलने के काबिल ही नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सरजमीन में फास्ट बॉलर्स का सिलसिला खत्म होता जा रहा है, होता क्या जा रहा है, खत्म हो गया है। हमारी टीम अब 9 टीमों में 8वें नंबर पर है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में। आप इससे लेवल का अंदाजा लगा लें। बांग्लादेशी बैटर ने पाकिस्तानी बॉलर का वो दुर्गत निकाला है। एक बोलते हैं ना कि जिस्मानी तौर पे थक जाना, मेंटली तौर पर भी थके पाकिस्तानी बॉलर्स नजर आए। क्या हम लोग डिजर्व करते हैं? मुझे एक बात बताएं, किसी दूसरी टीम से खेलना या दूसरी टीम के खिलाफ खेलते हुए हम ये सोच सकते हैं कि हम जीत जाएंगे? यार आप लोग हैं जो अपनी गलतियों से सीखने का नाम नहीं लेते और आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब भी जिससे भी होती है वो कहते हैं अब ये लर्निंग। भाई कितना लर्न करना है आपने, कितना लर्न करना है? मैं सोचता हूँ यार ये क्रिकेट हम क्यों खेल रहे हैं, इस टाइप की क्रिकेट हमें खेलना नहीं चाहिए। ये टाइप की क्रिकेट 436 को 2 दफा अगर डिवाइड करेंगे 218 बनेंगे। हाँ। 218 18 तो 232 230 तो बना सकते। आपने घबराना नहीं है। 100 करे शान मसूद, 100 करे मोहम्मद रिजवान, 100 करे बाबर आजम, 70-80 साउद काट ले तो ठीक है ना, हो जाएगा चेस। ये टारगेट हमारी औकात से बहुत बाहर कर, हम ख्वाब में भी नहीं सोच रहे कि कभी पाकिस्तान ये टारगेट चेस कर पाएगा। बड़ा दुख हो रहा है कि हम अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह वहीं पे खड़े हैं जहां पे पहले खड़े थे, उससे पिछले साल खड़े थे, उससे पिछले साल खड़े थे, मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये जब सारी चीजें मैं देखता हूँ ना भाईजान, आपकी टेस्ट क्रिकेट फारिग हो चुकी है। पाकिस्तान की क्रिकेट को नजर लग गई है। पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बादी की दहाने पे खड़ी हुई है और यहां तक इस टीम को पहुंचाने वाले कौन है? ये हमारे बड़े बड़े नाम। आगे हमें वेस्ट इंडीज जाना है जुलाई में, वो भी एक मुसीबत है। तो हमें टेस्ट की बड़ी जबरदस्त प्लानिंग करनी पड़ेगी और अभी आप 2-3 साल हारते रहेंगे। आपने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट बचानी है। बाबर आजम टेस्ट का कप्तान, ओडीआई का कप्तान, यूनुस खान टेस्ट और ओडीआई का हेड कोच, इन दो को आप बना दो, आपकी टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट बेहतर हो जाएगी, आपकी टीम स्ट्रांग होती जाएगी। इतनी शर्म आ रही थी यार, इतनी शर्म आ रही थी कि एंड के अंदर तो वो खुरम 117 पे बॉलिंग करने लग गया, बाकी भी कुछ 118 20 22। तो ये टेस्ट क्रिकेट है गाइस यार। शान मसूद अगली किसी भी सीरीज में आपको कप्तान नजर नहीं आना चाहिए। मतलब कल या परसों का दिन आखिरी है, ठीक है, उसको कप्तान नजर नहीं आना चाहिए। जो खिलाएगा वो पाकिस्तान के साथ जाती है। लेकिन थके हुए माइंड्स हैं, थके हुई बॉडी है, आप फील्ड में रहे हैं 100 ओवर से ज्यादा। पहले इनिंग्स में आपने 90 ओवर्स की फील्डिंग की है, फिर उसके बाद प्रेशर है कि कहीं हार ना जाए। पहले टेस्ट मैच में फेंटी लगी है, उसका एक एक्स्ट्रा आपके एक प्रेशर है कि 2-0 से हार गए तो और ज्यादा एम्बैरेसमेंट होगी। ये मेरी बात याद रखना, इस टीम को उठाने के लिए अगर ये उठी तो इसको कम से कम 4-5 साल लगेंगे, तब जाके ये टीम उठेगी। अब यही बांग्लादेश अभी रिसेंटली हमें 2-0 से टेस्ट हरा कर गया था, लेकिन जब हम इस सीरीज में गए तो हम लोगों ने ये बात फरामोश कर दी थी। हमने कहा बांग्लादेशी हैं, बच्चे हैं, हरा देंगे। हमारे जहन में अभी भी वो मोइन अख्तर और अनवर मकसूद का क्लिप गर्दिश कर रहा होता है, जो मोइन अख्तर बांग्लादेशी क्रिकेटर बन के बैठे होते हैं, उनसे पूछते हैं भाई तुम लोग जीते क्यों नहीं हो? कहते हमारा मर्जी, हम नहीं जीतेगा। अब वो नहीं है ज़माना, बांग्लादेश भी बहुत आगे निकल गया है क्रिकेट में, खासतौर पे हमसे तो आगे निकल गया है। हमारी टीम अब 9 टीमों में 8वें नंबर पर है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में। आप इससे लेवल का अंदाज़ा लगा लें। जो आपने इंट्रो में बोला पहाड़ जैसा, तो पहाड़ जैसा हदफ बिल्कुल है। पहाड़ को भी सर करने के लिए कोई K2 भी सर करना है, उसके लिए भी आपके पास ऑक्सीजन होनी चाहिए और वो क्या इक्विपमेंट होता है वो लेके जाना चाहिए। लेकिन हमारी टीम जो है उसके पास, लग रहा है आपको कि वो इतने रन करेंगे। हमने जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा चेस किया है वो 377 श्रीलंका के खिलाफ किया था 11 साल पहले। हिस्ट्री में हमने 4 या 5 बार 300 प्लस स्कोर चेस किया है। तो अब इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगानी नहीं चाहिए। और अगर पाकिस्तान ने अब अगर मैच जीत लिया तो बहुत ही बड़ी बात होगी। लेकिन जिस तरह आपने कहा, बॉलर्स हमारे सबसे बड़ी मायूस कुन बात यह है कि ना हमारे पेसर्स ना हमारे स्पिनर्स दोनों ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पेसर्स को कहते हुए अगर फास्ट बॉलर लिखो, हमें खुद थोड़े से झिझक होती, शर्म आती, यार ये फास्ट बॉलर कर कुछ तो भाग के स्पिन करते हैं हमारे। लेकिन खुर्रम ने बेहतर बॉलिंग की। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि हर गुजरते दिन ऐसा लगता है कि इससे बुरा अब क्या होगा और उससे बुरा हो जाता है। टेस्ट टीम का इतना बुरा हाल ये कैसे है? ओवर द ईयर्स 2-3 साल में हुआ है। हमने होम ग्राउंड पर एक फार्मूला ढूंढ लिया कि जी हम पंखे लगाकर, हीटर्स लगाकर स्पिन ट्रैक बना देंगे। लेकिन जाहिर है आगे जो 2 टीमें आने वाली हैं, एक श्रीलंका है और न्यूजीलैंड, उनके पास भी स्पिन अटैक इतना अच्छा है कि अब होम में भी हमें बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आगे हमें वेस्ट इंडीज जाना है जुलाई में, वो भी एक मुसीबत है। तो हमें टेस्ट की बड़ी जबरदस्त प्लानिंग करनी पड़ेगी और अभी आप 2-3 साल हारते रहेंगे। ये सारी टीमों के ऊपर ऐसा वक्त आया। एक जमाना था 80s में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पे बुरा वक्त आया तो उनके कप्तान किम ह्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा रो पड़े थे। फिर वो एलन बॉर्डर को लेके आया, उन्होंने नए कुछ लड़के इंडक्ट किए, तब जाके ऑस्ट्रेलिया अगले 10-12 साल बाद एक टेस्ट की कुव्वत बनी। तो पाकिस्तान को भी अब यही करना पड़ेगा कि एक तो टेस्ट का बिल्कुल अलग कॉन्ट्रैक्ट हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट का बिल्कुल अलग हो। उन लड़कों को जो 20 के 25 लड़के टेस्ट खेलते हैं उनको आप बिल्कुल अलाउ ही ना करें कि आप व्हाइट बॉल खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं, मेरा उनसे सवाल है और उनका सवाल अपनी सिलेक्शन कमेटी और कोच से है। क्या ये 2 टेस्ट मैचेस में
जो परफॉर्मेंस आई है, क्या हम लोग डिजर्व करते हैं? मुझे एक बात बताएं, किसी दूसरी टीम से खेलना या दूसरी टीम के खिलाफ खेलते हुए हम ये सोच सकते हैं कि हम जीत जाएंगे? अब ये भी ना सोचिएगा कि मुल्तान में आएगी टीम तो जीत जाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज वहां पे भी जीत के चली गई है। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में आके ऐसे रड़े पे जीत के चली गई है, क्योंकि उनके पास भी बॉलिंग है। लेकिन हम लोगों को वहां पे भी जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे एक तो स्पिनर ऐसे हैं कि उनको बस कंडीशन ऐसी चाहिए, जहां पे अच्छी कंडीशन आएगी हमारे स्पिनर्स आउट नहीं करके देंगे। आउट करेंगे उतनी देर में 400 का पट्टा लग जाएगा। फास्ट बॉलर है, आपके देख ले, खुरम ने 8 आउट कर दिए, जो पहला टेस्ट मैच नहीं खिलाया। जब आप ज्यादतियां करेंगे ना, आपके सामने आएंगे। और इस क्रिकेट को इंसाफ के साथ चलाना पड़ता है, मेरिट पे चलाना पड़ता है, स्किल के साथ चलाना पड़ता है। लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से आपने देख लिया हाल क्या हो गया बांग्लादेश जैसी टीम से। डिसरिस्पेक्ट नहीं मैं कर रहा, बांग्लादेश जैसी टीम से हम लोग जीत नहीं पा रहे। बांग्लादेशी बैटर ने पाकिस्तानी बॉलर का वो दुर्गत निकाला है। एक बोलते हैं ना कि जिस्मानी तौर पे थक जाना, मेंटली तौर पर भी थके पाकिस्तानी बॉलर्स नजर आए। अब बैट्समैन की जो बारी आएगी वो कल के दिन देख लीजिएगा। अब कोई कहेगा कि ये शेमफुल डिफीट है, कोई करेगा कि जनाब एम्बैरसिंग डिफीट है, कोई कहेगा पाकिस्तान क्रिकेट मर गई है। अगर मर गई है ना तो जनाजा कल सिलहट में होगा पाकिस्तान क्रिकेट का। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान क्रिकेट उस नहज पर आप पहुंची है जिसके बाद वो जो डॉक्टर नहीं कहते पैन हूं दवाई करो, बस वो दवा वाली नौबत पे पाकिस्तान क्रिकेट आ चुकी है। बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 4 टेस्ट मैच जीता हो, लगातार 4 टेस्ट मैच जीता हो, अभी तक एक मैच ना जीता हो, अभी के राउंड अबाउट में 4 टेस्ट मैच जीत रही हो। और बहुत से लोग इस पे आते हैं कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर है T20 बहुत खेलते हैं। पहली बात, अगर बहुत खेलते हैं तो अब जो रेड बॉल के क्रिकेटर्स हैं उन्हीं को टीम में डालिए, पहली बात। दूसरी बात, नहीदराना भी तो भी पाकिस्तान PSL खेल के आया, उस बीच में उसने भी वनडे सीरीज खेली न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये सारे लड़के इनके वनडे सीरीज खेल के हैं बांग्लादेश के। ये कौन सा 8-8 दिन का टेस्ट मैच खेलते हैं? ये भी वही खेलते हैं जो हमारे क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। आपको कोई एक क्रिकेटर, कोई एक, मतलब हम शहीन वगैरह के ऊपर तो बड़ी बात करते हैं ना, शहीन अब्बास किसी को भी ले लें, आपको कोई एक क्रिकेटर जिसमें जान नजर आई हो, जिसमें एनर्जी नजर आई हो, जिसमें कोई पैशनेट हो, 2 को निकाल के, वजान अवैस और अब्दुल्ला फजल लड़कों को निकाल के। इतनी शर्म आ रही थी यार, इतनी शर्म आ रही थी कि एंड के अंदर तो वो खुरम 117 पे बॉलिंग करने लग गया, बाकी भी कुछ 118, 20, 22। तो ये टेस्ट क्रिकेट है गाइस यार, यू गाइस बीइंग पेड हैवी इनफ, राइट? तो आपको इसलिए टेस्ट क्रिकेट में जो है ना इतने हैवी पैसे आपको मिलते हैं कि आप जान मारेंगे, आप एंड तक नेवर डाई वाला जो एटीट्यूड है वो शो करेंगे। आपकी फिटनेस लेवल का आपको ख्याल रखना था, आपने नहीं रखा। आपने अपना टेम्परामेंट का ख्याल रखना था, आपने नहीं रखा। आपने अपनी शॉट सिलेक्शंस पे काम करना था, आपने नहीं किया। आप लोगों ने पार्टनरशिप डेवलप करनी थी, आपने वो नहीं की। इनफैक्ट आप लोग को तो एक एक्सक्यूज़ आ गया जी, 6 महीने बाद हम खेल रहे हैं, और 6 महीने बाद जो कोई खेलता है उसको एज का भी सुनाई नहीं देता। तो कहने का मकसद ये है कि पिच भी गलत रीड कर रहे हैं, प्लेइंग 11 भी गलत खिला रहे हैं, लीड भी जो है ना बिल्कुल मीडियोकर तरीके से आप लोग अंदर जा रहे हैं, बॉलर्स का दिल नहीं कर रहा है, बैटर्स जान छुड़ाते हुए। आज मुशफिकुर रहीम ने दिखाया ना यार किस तरह खेलना है, लगा रहा है ना वो अंदर, लगे रहे हो, पिद्दी लगाई है उसने, एंड में ऐसे जो लिम्प करने लग गए थे यार आप लोग, आपके बॉलर्स लिम्प कर रहे हैं और वो रोकी जा रहा है। उसने दिखाया है कि किस तरह खेलना है, टेम्परामेंट शो किया है। लिटन दास ने दोनों इनिंग्स में आपको दिखाया है कि खेलना किस तरह था। लेकिन यार आप लोग हैं जो अपनी गलतियों से सीखने का नाम नहीं लेते, और आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जब भी जिससे भी होती है वो कहते हैं अब ये लर्निंग। भाई कितना लर्न करना है आपने? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खराब दौर लगातार जारी है। बांग्लादेश ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है। पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रनों से हराकर इतिहास रचा था, और अब दूसरे टेस्ट में भी जीत से सिर्फ कुछ कदम ही दूर है। दूसरे टेस्ट के चौथे दिन बांग्लादेशी गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर जबरदस्त दबाव बनाया। मैदान पर दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला, लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी एक बार फिर लड़खड़ाती नजर आई। लगातार हार से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी काफ़ी नाराज बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीरीज के बाद टीम में बड़े बदलाव हो सकते हैं। कप्तान शान मसूद की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं, और PCB कई सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करने पर विचार कर सकता है। अगर बांग्लादेश यह मुकाबला आसानी से जीत जाता है तो यह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और बड़ा झटका साबित होगा।